जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवती की असीम अनुकंपा है कि सभी का अनुष्ठान बहुत अच्छे से चल रहा है। नवरात्रों की इस पावन बेला में, नव वर्ष की सुंदर संधि में सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और देखो, आप देख रहे हैं ना, कैसा अच्छा उत्साह, कैसा अच्छा मन। कहीं न कहीं भगवती की कृपा तो है। आप बिल्कुल वहम मत करना, बहुत अच्छे से आपका पाठ चल रहा है। कई बार कुछ लोगों के साथ माला में दिक्कत आई, हमें ऐसा महसूस हुआ। कुछ लोगों को मंत्र साधना में दिक्कत आई, कुछ को शारीरिक दिक्कत आई, कुछ को मानसिक दिक्कत आई। कोई बात नहीं है, ये परीक्षाएं होती रहती हैं और साधक की तो परीक्षाएं ज़्यादा होती हैं, है ना। साधक की भी ज़्यादा होती हैं और सज्जन की भी ज़्यादा होती हैं। कोई बात नहीं, हम हर परीक्षाओं को पार करके भगवती की चरण शरण तो छोड़ेंगे ही नहीं। बस ऐसा मन में भाव रखें, कृपा भगवती की बरसेगी बरसेगी। आज मैं आपको एक बड़ी दिल की बात सबसे कहता हूं। क्या? देखो, मैं चाहता तो ये भी आपसे कह सकता था हवा में हाथ हिला करके कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए, सब कुछ आपका हो जाएगा। नहीं साहब, ये बात सही नहीं है। मैंने हमेशा यही प्रयास किया कि आप स्वयं प्रैक्टिकल बने, स्वयं प्रैक्टिकली बने, स्वयं प्रैक्टिकल करें। मैंने हमेशा यही प्रयास किया। जो संसार में कहीं भी चले जाना, सुख का खजाना आपके पास है, आपके अंदर है, आपके घर में है। आपका मन मंदिर है, आपका घर मंदिर है। उससे बड़ी ताकत कहीं नहीं मिलेगी आपको। कस्तूरी मृग नाभि बसें और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। कस्तूरी कहाँ होती है? मृग की नाभि में छिपी होती है। और मृग जब उसकी खुशबू से पागल सा हो जाता है, पूरे वन में भटकता है। तो ऐसे भगवान है, आप अपने घर के आसन पर बैठ के उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी मेरे साधकों किसी प्रलोभन में मत आना। आज बहुत लोगों के मन में ये प्रलोभन है कि हमें कोई ऐसा स्थान मिल जाए, हमें कोई ऐसे गुरुजी मिल जाए, सर पे हाथ रख दें, हमारा कल्याण हो जाए। भैया ऐसा नहीं होता। क्यों? उसका कारण है, तप भी एक खजाना है। जितना साधक के पास तप होगा तभी तो बांट सकता है किसी को आशीष में, आशीर्वाद के रूप में। इसीलिए अपनी पूंजी आज के समय में कोई जल्दी नहीं देता। आप ध्यान रखना, अपने लिए स्वयं खड़ा होना पड़ता है, स्वयं खड्डा खोदना पड़ता है, स्वयं पानी पीना पड़ता है, अपने स्वयं अच्छे कर्म करने पड़ते हैं और उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए बी प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल करके ही जीवन में तुम्हें अनुभव होगा। तो अपने जीवन में कभी ये मत सोचना, कभी प्रलोभन मत करना। आप स्वयं अपने लिए जाग जाइए, अपने लिए कर्मठ बन जाइए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, संसार के लिए जो सेवा आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अगर हम ही नहीं बदलेंगे तो कैसे क्या होगा? हम साधना करेंगे नहीं और हम इच्छा करेंगे बस कोई साधु मिल जाए, वो अपनी साधना का सारा फल हमें दे दे। हाउ कैन बी पॉसिबल? सोचिए आप। अब आपने कितने दिन जप किया? आज छठा नवरात्र है और छठे नवरात्र की कोई भी आपसे आके कहे जो भी आपने 6 नवरात्रों में मेहनत की है मुझे दे दो, एक बार को तो सोचोगे ना। इसीलिए जिस सन्यासी ने 100 वर्ष तपस्या की हो, 1000 वर्ष तपस्या की हो, वो भी पात्र ढूंढते हैं। कुपात्र को आशीर्वाद नहीं मिलता, हमेशा पात्र को मिलता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आपके अंदर अपने आप में इतना तप हो जाएगा, इतनी आपके अंदर सब कुछ हो जाएगा। बस अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि कार्यक्रम अभी और भी देना है। मेरे कम बातों को ज़्यादा समझा करो। यानी कि
आप ही स्वयं मास्टर जी बन जाएंगे, आप ही स्वयं बहुत कुछ आपके पास हासिल हो जाएगा। भगवती की यही मंत्र पढ़ते पढ़ते एक दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बस सच्ची आस्था से, सच्चे मन से आप भगवती से जुड़े रहना। आइए आज का पंचांग लेते हैं, आगे की बात करते हैं। 7 अप्रैल सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि षष्ठी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। और इसी के साथ साथ आइए आज क्या भोग लगेगा। और कल सप्तमी है, कल आपका पाठ भी पूरा हो जाएगा। कल आपने पंचमी में 9 और 10वां अध्याय पढ़ा होगा, और आज अध्याय जिन्होंने पढ़ लिया है या जो पढ़ेंगे, शाम को भी कुछ लोग करते हैं सुबह की जगह, तो आज 11वां अध्याय पढ़ा जाएगा। बाकी ऊपर नीचे की सारी चीजें जो कि दूर रहेंगी। कल सप्तमी है, कल कौन सा अध्याय रहेगा? 12वां और 13वां। तो ऐसे पूरा एक आपका पूरी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। और अष्टमी में आप कन्या पूजन कर सकते हैं या नवमी में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कल मैं प्रयास करूंगा कि आपको कलश के लिए कैसे करना है, कढ़ाई पूजन कैसे करना है, बहुत सारी चीजें कल भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए आज का तिथियों के हिसाब से और वार के हिसाब से भोग जान लेते हैं। षष्ठी, षष्ठी में भगवती को मधु का भोग लगाया जाता है, शहद का। सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है इससे। कल सप्तमी है, सप्तमी में भगवती को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इससे शोक की, संताप की मुक्ति होती है। वार के हिसाब से भी देख लें, आज गुरुवार है, आज के दिन भगवती को देसी खांड का भोग लगाया जाता है। कल शुक्रवार है, कल के दिन भगवती को मिश्री का भोग लगाया जाता है। और आज कौन सा भगवती का स्वरूप है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं? माँ कात्यायनी का। और कल 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का रहेगा। तो बस ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी। और जिनके यहाँ जैसे मैं खांड बताता हूँ, कुछ और चीजें बताता हूँ, आपको ना मिल पाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप दूध प्रतिदिन लगा सकते हैं, ये मैं रोज मैसेज देता हूँ। नहीं तो कोई फल कोई भी लगा सकते हैं जो आपको मिले। ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं यही सब चीजें आप भोग में लगाएंगे तो आपको फल अधिक मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो ये है कि जितने भाव अच्छे जगाओगे उतना काम अच्छा होता है, उतने भाव अच्छे होते हैं। मन हो कि हम जब हमें कोई काम करना ही है तो और अच्छे से हिसाब से कर लें, बस वो वाली बात है। नहीं तो देखो, जहाँ श्रद्धा बलवान है ना, वहाँ कर्मकांड गौण पड़ जाता है। माता बिल्ली क्या भगवान राम को चढ़ाई, देखो ना कैसे चक चक के बेर खिलाए और भगवान राम। तो वही वाली बात है, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धा बिल्ली की तरह हमारे मन में होनी चाहिए, फिर तो सारी चीजें इतना मायने नहीं रखती हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, अपनी माला अच्छे से काउंट करते रहना कि 11 होनी चाहिए। नमः शिवाय वाली जो हमने बताई थी हिरिम बीज लगा करके, वो होनी चाहिए। अच्छे से काउंटिंग करते रहना। और जिनकी अगर कुछ मालाएं बीच में कम भी हो गई हों किसी भी वजह से, तो वो सुबह शाम के हिसाब से भी प्रयास करके अपनी मालाओं की गिनती पूरी कर लेना। और 10 तारीख की सुबह पुष्य नक्षत्र है, रविवार का दिन है, तो विशेष प्रकार का आप सबके लिए यज्ञ किया जाएगा। बहुत लोग फोन करते हैं, तो अभी तो हम उनका नाम नहीं लिखने की मनाही कर दी गई है। क्यों? उसका कारण है ना कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कभी भी प्रोग्राम देख लिया और वो नाम लिखवाने का प्रयास करते, तो वो तो फायदे की वाली बात नहीं है ना भाई। जो इस अनुष्ठान से जुड़े हैं, जो फर्स्ट नवरात्र से जिन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ किया है, ये उनके लिए नाम की बात है। इसमें ये नहीं कि कोई भी अपना नाम लिखवाए, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों के नाम हो जाए। अभी हजारों की संख्या में आप लोगों के नाम पहुंच गए। हाँ, आप जिनके नाम नहीं लिख पाए हैं वो मन में दुख न रखें। हम कुछ आहुतियां ऐसी डालेंगे कि जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं, जिन्होंने भी नवरात्र रखा है, वो जहां भी हैं, हम उनके नाम से कुछ आहुतियां जरूर डालेंगे कि उन्हें सुख शांति प्राप्त हो, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवती का शुभ आशीष उन्हें भी प्राप्त हो। इसलिए आप नर्वस मत होना, लेकिन किसी न किसी चीज का कुछ रूल रेगुलेशन भी होना चाहिए। अब आइए आज की ध्यानमाला से जुड़ते हैं, भगवती के कात्यायनी स्वरूप का ध्यान करते हैं। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी
वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ कात्यायनी का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इस जीवन में जिसने भगवती की साधना उपासना की है, समझ लीजिए उसने अपने बुरे कर्मों को धो लिया है। कुल देवी जिन्हें अपनी ना पता हो, और कुल देवी भी भगवती के ही सारे स्वरूप होते हैं, तो ये समझ लेना भगवती की साधना करने से आप अपनी कुल देवी को भी प्रसन्न करते हैं और कुल देवी की भी साधना हो जाती है। ठीक है, और कभी इसके ऊपर विस्तार से आपको चर्चा के साथ मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करना। और एक चीज और ध्यान रखना, कुछ लोग भगवती के 108 नाम प्रतिदिन लिखते हैं, ऐसा भी हमारे पास बहुत लोगों का आया है। तो उन नामों को वो पूछते हैं बाद में क्या करें, किसी लाल कपड़े में लपेट करके किसी पवित्र नदी स्नान में उनको वो कर सकते हैं, आप जल प्रवाह कर सकते हैं, और नहीं तो किसी आप तीर्थ क्षेत्र के किसी विशेष मंदिर में उनको नमस्कार करके नमन करके रख के आ सकते हैं। नहीं तो घर में भी लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।